वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के डिवीजन नैथोस्टोमेटा के विषय में। पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने नैथोस्टोमेटा के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के विषय में जाना। आइए आज हम उसके और भी बेसिक कैरेक्टर्स के विषय में जानते हैं। तो समय जाया न करते हुए सीधे हम बात करते हैं नैथोस्टोमेटा के बेसिक कैरेक्टर्स के विषय में। तो पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने ये जाना कि नैथोस्टोमेटा जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, स्ट्रीमलाइंड के होते हैं, और उनका बॉडी जो होता है वो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। उनमें नेक का क्या होता है, अभाव होता है। आगे हम देखते हैं लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स अलॉन्ग विद द मीडियन डॉर्सल एंड कॉडल फिन्स। बच्चों, इनमें जो लोकोमोशन क्रिया, जैसे कि पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं अर्थात जो अपेंडेजेस कहे जाते हैं वो क्या है बच्चे, फिन्स हैं। तो फिन्स इनका क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होता है। तो इसमें लोकोमोशन जो होता है वो पेयर्ड अर्थात जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स जो पेयर्ड होते हैं। और इनके साथ में ही मीडियन डॉर्सल या इसको हम एनल फिन भी कहते हैं, ठीक है, और साथ में ही कॉडल फिन, ये भी क्या होते हैं, इनके प्रचलन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जो इनके बॉडी को क्या करते हैं, जो बच्चों कॉडल फिन होता है वो इनके बॉडी को आगे की ओर प्रोपेल करता है, ठीक बच्चों। और जो मैंने बताया था पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होता है ये पतवार जैसा इनको आगे की ओर धकेलता है, ठीक। कॉडल एंड मीडियल एनल और वेंट्रल फिन are unpaired, while the pectoral, which is situated on the dorsal side, and pelvic, which are situated on the ventral side, along with the dorsal fins are paired। अर्थात कहने का मतलब बच्चों ये है कि इनका कॉडल फिन और एनल फिन, जिसे हम मीडियन फिन भी कहते हैं, ये अनपेयर्ड होता है अर्थात सिंगल होता है, जबकि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स ये दोनों क्या होते हैं, एक जोड़े में होते हैं अर्थात दो होते हैं संख्या में। अलॉन्ग विद द डॉर्सल फिन्स आर आल्सो पेयर्ड। अर्थात जो डॉर्सल फिन्स होता है बच्चों, ये डॉर्सल फिन्स भी इनमें क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अर्थात डॉर्सल फिन दो पाए जाते हैं, अर्थात एक होता है फर्स्ट डॉर्सल फिन जो बड़ा होता है और दूसरा होता है सेकंड डॉर्सल फिन जो उनके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो आइए हम इनके फिन के विषय में बच्चों अध्ययन प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनके फिन कैसे होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये फिगर देखिए और सेंसियर होकर फिगर्स को देखिएगा। ये देखिए, ये इनका जो होता है ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है और ये सेकंड डॉर्सल फिन है। तो फर्स्ट डॉर्सल फिन बच्चों ये बड़ा होता है और ये क्या होता है, इन द कंपैरिजन फर्स्ट डॉर्सल फिन के कंपैरिजन में ये छोटा होता है। अर्थात ये जो है माउथ की जो है एंटीरियर साइड अर्थात एंटीरियर साइड में होता है और ये पोस्टीरियर साइड में होता है, ठीक। अच्छा, ये दोनों क्या है बच्चे, ये पेयर्ड होते हैं। इधर देखिए बच्चों, ये जो होता है माउथ की जस्ट बगल वाला जो फिन्स होता है इसको हम कहते हैं पेक्टोरल फिन। ये पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, ये संख्या में दो होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और ये लेटरली होते हैं अर्थात एक पेक्टोरल फिन्स इस साइड में होता है और दूसरा पेक्टोरल फिन्स उसके अपोजिट साइड में होता है। साथ में ही जस्ट पेक्टोरल फिन्स के बगल में यहाँ देखिए पेल्विक फिन्स हैं, ये भी पेयर्ड होते हैं अर्थात ये भी लेटरली होता है। अर्थात इनका पोजीशन जो होता है बच्चों पेक्टोरल पेल्विक फिन्स का क्या होता है, वेंट्रोलेटरली होता है, ठीक है। अर्थात इसको हम कहते हैं डॉर्सल, इसको कहते हैं वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड में होने के कारण और ये दोनों लेटरली होते हैं अर्थात एक इस साइड में दूसरा सेकंड जो होता है अपोजिट साइड में होता है। तो ये संख्या में दो होते हैं तो वेंट्रोलेटरली होते हैं। तो ये पेल्विक फिन्स होता है, पेक्टोरल फिन्स के जस्ट बगल में पेल्विक फिन्स। और यहाँ बच्चों ये जो होता है इसे हम कहते हैं मीडियन एनल या वेंट्रल फिन कहते हैं। तो ये संख्या में क्या होते हैं बच्चे, ये सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक, अर्थात सिंगल होते हैं। और ये पीछे आप देखें ये है, ये टेल भाग है। तो टेल भाग के जो फिन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉडल फिन कहते हैं। कॉडल फिन जो होते हैं ये लोब्ड में होते हैं अर्थात ये दो लोब में बटे होते हैं। इनका जो एक सिरा होता है बच्चों ये बड़ा होता है और छोटा सिरा एक सिरा जो होता है वो छोटा होता है। इस प्रकार से बने हुए जो फिन्स हैं अर्थात ये जो टेल का फॉर्मेशन करते हैं इसे हम हेट्रो सर्कल टेल कहते हैं। अर्थात जो एसिमेट्रिकल पोजीशन होता है अर्थात इनको अगर हम दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो बराबर भाग में नहीं डिवाइड हो पाएंगे, एक बड़ा एक छोटा होगा। तो इस प्रकार का जो टेल होता है बच्चों इसे हम हेट्रो सर्कल टेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिमेट्रिकल पोजीशन में होते हैं, ठीक। अर्थात एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनाएंगे अगर हम एक प्लेन से इनको काटेंगे तो, ठीक है।
तो ये क्या हो गया बच्चों, ये कॉर्डल फिन हो गया। और इस प्रकार के टेल को हम हेटेरोसर्कल टेल कहते हैं। तो बच्चों जो कार्टिलेजिनस फिन्स होते हैं उनमें हेटेरोसर्कल टेल पाया जाता है, जबकि जो बोनी फिशेस होंगे उनमें जो होता है सिमेट्रिकल पोजीशन होता है, अर्थात ये दोनों सिराएं बराबर होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोसर्कल टेल कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो फिगर है ये शार्क मछली का है, इसलिए इसमें हेटेरोसर्कल टेल दिखाई दे रहा है। ठीक बच्चों, आप ये देखेंगे ये जो बीचों बीच मीडियन लाइन है, इस मीडियन लाइन पर क्या पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो मैंने बताया कि ये सेंसेशन सेंस प्रदान करते हैं। किसके लिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड समुद्र में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताते हैं, और वाटर वेव को भी ये सेंस कराते हैं। ठीक बच्चों, ये देखिए इनमें 1 से 5 तक एक्सटर्नल गिल स्लाइड्स पाया जाता है। ये देखिए ये गिल स्लिट्स है, और इनका माउथ मैंने बताया था बच्चों, जो शार्क मछलियाँ होती हैं इनका माउथ जो होता है वो क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है। ठीक, अर्थात नीचे की ओर खुलता है, ये देखिए यहाँ। और ये 2 नेरिस होते हैं, अर्थात ये भी लेटरली होते हैं, एक नेरिस इस साइड में, एक नेरिस उस साइड में। तो इनमें क्या होते हैं, डबल नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये इनका क्या था, ये पोजीशन। तो देखिए इसमें क्या रहा है, कॉर्डल एंड मीडियन एनल आर वेंट्रल fins are unpaired, while the pectoral which is situated on the dorsal side and pelvic which are situated on the ventral side along with the dorsal fins are paired। अर्थात जो मीडियन या एनल या वेंट्रल फिन होता है वो एक होता है, सिंगल होता है, जबकि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स क्या होते हैं, डबल होते हैं, अर्थात पेयर्ड होते हैं। और डॉर्सल फिन भी पेयर्ड होता है, जिसमें से एक डॉर्सल फिन बड़ा होता है, फर्स्ट डॉर्सल फिन, और सेकंड डॉर्सल फिन जो होता है वो छोटा होता है। कॉर्डल फिन मेड अप ऑफ 2 अनइक्वल लोब्स, अर्थात इनका जो ये कॉर्डल फिन होता है 2 अनइक्वल लोब से मिलकर बना होता है। इस प्रकार बने हुए टेल को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसर्कल टेल कहते हैं। अर्थात जब एक सिरा बड़ा एक सिरा छोटा हो तो इस प्रकार का जो लोब होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेटेरोसर्कल टेल कहते हैं। अनइक्वल लोब दोनों मिलकर क्या कैसा टेल बनाते हैं, हेटेरोसर्कल टेल, जो किस में पाए जाएंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस में पाए जाएंगे, सच एज द शार्क। ठीक बच्चों, आइए हम आगे जानते हैं इसके विषय में। द स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स, डर्मल डेंटिकल्स आर बोनी प्लेट्स, अर्थात इनकी जो स्किन होती है बच्चों वो स्केल से ढकी होती है, या फिर डर्मल डेंटिकल्स होती हैं, या फिर बोनी प्लेट्स, अर्थात इनमें खुरदुरा बोनी प्लेट्स अर्थात जैसे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं उनसे, या फिर इनके ऊपर स्केल्स पाई जाती हैं बच्चों। अर्थात मछलियों के ऊपर जो स्केल्स होता है ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जो स्केल्स होता है ये इनके अंदर वाटर को जाने नहीं देते हैं, और न तो इनके शरीर से बच्चों अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं आ पाता है, इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। इसी प्रोटेक्शन के लिए इन पर क्या पाई जाती हैं, स्केल्स पाई जाती हैं, या डर्मल डेंटिकल्स पाई जाती हैं, या फिर बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, three common types of the scales such as the placoid, cycloid and ctenoids are present। बच्चों इनमें 3 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। इसमें फिशेस में 3 प्रकार के स्केल्स पाई जाती हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड एंड टिनोइड, जिसमें से बच्चों प्लेकोइड स्केल्स कार्टिलेजिनस फिशेस में पाई जाती हैं, जबकि साइक्लोइड और टिनोइड जो स्केल्स होती हैं वो बोनी फिशेस में पाई जाती हैं। अर्थात ये जो होते हैं प्लेकोइड स्केल्स ये कार्टिलेजिनस फिशेस में पाई जाएंगी। ठीक, और बोनी फिशेस में साइक्लोइड और टिनोइड पाई जाती हैं। इंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस और बोनी, अर्थात फिशेस का जो अंतःकंकाल होता है बच्चों वो या तो कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है, या फिर बोन का बना होता है, अर्थात अस्थि का बना होता है। इनका जो अंतःकंकाल होता है वो कार्टिलेजिनस और बोनी होता है। अर्थात बच्चों कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन जो पाया जाता है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है, जबकि बोनी इंडोस्केलेटन जो होता है बच्चों वो किस में पाया जाता है, बोनी फिशेस में पाया जाता है। मसल्स अरेंज्ड इन मायोटोम्स, इनकी मांसपेशियां जो होती हैं बच्चों वो मायोटोम्स के रूप में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। अर्थात मांसपेशियां जो होती हैं मायोटोम्स, सभी मांसपेशियां एक साथ जुड़कर मायोटोम्स बनाती हैं। तो सभी मांसपेशियां किस रूप में अरेंज होती हैं, मायोटोम्स के रूप में व्यवस्थित होती हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इनका ये है, एलिमेंट्री कैनाल with definite stomach and pancreas, it terminates into cloaca or anus। इनका बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, उसमें वेल डेवलप्ड स्टमक और पैंक्रियास पाए जाते हैं। और ये बच्चों जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कहाँ खुलता है, क्लोएका या एनस में खुलता है। क्लोएका बच्चों जो होता है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है, जबकि एनस जो होता है वो बोनी फिशेस में पाया जाता है। जैसा कि हम आप लोगों को आगे
क्लास में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक बच्चों, तो इनमें जो होता है एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड पाया जाता है और इनमें एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक और पैंक्रियास वेल डेवलप्ड होते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ खुलते हैं बच्चों? क्लोएका या एनस में, अर्थात जो कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी उसके क्लोएका में खुलेगा और जो बोनी फिशेस होंगी उनमें एनस में खुलेगा। रेस्पिरेशन बाय गिल्स 5 to 7 pairs of the gill slits may be naked or covered with the operculum। इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो गिल्स के द्वारा होता है, अर्थात इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं और ये गिल स्लिट्स क्या होती हैं? या तो फिर खुली होती हैं, नग्न होती हैं, या फिर एक प्रकार के कवर से ढकी होती हैं जिसको हम अपरकुलम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात रेस्पिरेशन की प्रक्रिया इनमें गिल्स के द्वारा होता है और ये गिल स्लिट्स जो होती हैं या तो नेकेड होती हैं या तो फिर किससे ढकी होती हैं बच्चों? ये ढकी होती हैं अपरकुलम। तो अपरकुलम बच्चों अर्थात जिनमें गिल स्लिट्स से ढकी हुई दिखाई देंगी अपरकुलम के द्वारा, ये अपरकुलम केवल बोनी फिशेस में पाई जाती हैं, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनमें क्या होता है? ये जो गिल स्लिट्स हैं बच्चों ये खुली हुई होती हैं, एकदम बिल्कुल नेकेड होती हैं, नग्न होती हैं। और जो कवर अर्थात अपरकुलम पाया जाता है जिसके द्वारा ढकी होती हैं वो केवल बोनी फिशेस में पाई जाएंगी। ठीक बच्चों, तो बच्चों इनके कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस और लंबा होता जा रहा है, इसलिए आगे के कैरेक्टरिस्टिक हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।